नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्टोरी वर्ल्ड में। आज की कहानी शुरू करने से पहले बस 1 मिनट रुक जाओ। हम लोग डर को मजे के लिए देखते हैं, है ना? पर कभी कभी जो चीजें हम मजे के लिए देखते हैं वो पलट कर देखने लगती हैं। दरवाजे के बाहर से आती हवा की आवाज में धीमी फुसफुसाहट छुपी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त। अगर तुम्हें आसानी से डर लगता है तो अभी पॉज कर दो। सच में। क्योंकि एक बार तुमने यह सुनना शुरू कर दिया तो फिर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यह तुम्हारे साथ चिपक जाएगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब गया। हवा रुक सी गई थी। पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। लेकिन उसी खामोशी में पहाड़ी के ऊपर बसे पुराने कच्चे घर से एक आवाज आई। वापस मत आना, वरना श्राप जाग जाएगा। 10 साल का आरव, जो अपने दोस्तों के साथ वहीं खेलने गया था, डर के मारे जम गया। किसी ने आवाज नहीं की। बस सबकी आंखें एक दूसरे को देखने लगीं। उस दिन शाम को उन्होंने पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता खोजने का तय किया था। गांव के लोग कहते थे कि उस तरफ चुड़ैल का घर है जहां कोई नहीं जाता। पर बच्चों के लिए ये एक एडवेंचर था। आरव, निखिल और तन्वी टॉर्च और एक छोटी सी डायरी लेकर निकले थे जिसमें वे अपनी खोज लिखना चाहते थे। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जब वे उस जर्जर घर के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर धूल और मकड़ी के जालों से भरा एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से खींची हों। आरव ने टॉर्च का फोकस बढ़ाया तो उसने देखा दीवार पर एक पुराना शीशा टंगा था। शीशे पर धुंधली लकीरों में कुछ लिखा था। जो देखेगा वही बंधेगा। निखिल ने हंसते हुए कहा। शायद किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन तभी शीशे के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई परछाई मुस्कुरा रही हो। तन्वी ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो अब वापस चलते हैं। पर आरव को रुकना था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। धीमे खुरदरे स्वर में, आरव। वो ठिठक गया। बाकी दोनों डर कर भागे। लेकिन आरव पीछे मुड़ा तो देखा कि शीशे के भीतर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद, आंखें लाल और होंठों पर अजीब मुस्कान। तुमने मुझे जगह दिया। आरव चीख कर भागा, पर दरवाजा बंद हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में हवा तेज हो गई और दीवारों से धूल उड़ने लगी। शीशा अब चमकने लगा था। उस औरत की आवाज फिर आई। जब तक कोई और मेरी जगह नहीं लेगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। आरव को लगा जैसे वो खींचा जा रहा हो, सीधे शीशे की ओर। वो जोर से चिल्लाया, रुको। तभी उसकी जेब से गिरा उसकी दादी का दिया हुआ लाल धागा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, कमरे की सारी हवा रुक गई। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, वो धागा, वो मुझे बांध सकता है। आरव ने तुरंत धागा उठाया और शीशे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने धागे को शीशे पर लगाया, शीशे के अंदर से आग जैसी चमक उठी। एक पल में औरत की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर सब शांत। जब आरव को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। दरवाजा खुला था और बाहर सूरज की किरणें आ रही थीं। तन्वी और निखिल भी लौट आए थे। वे गांव वालों के साथ उसे ढूंढने आए थे। आरव ने शीशे की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ टूटा कांच था। सबने राहत की सांस ली और घर लौट आए। लेकिन आरव के मन में कुछ सवाल बाकी थे। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, उसने उस लाल धागे को देखा। वो अब काला हो चुका था। तभी खिड़की के पास हवा चली और उसने फुसफुसाहट सुनी। तुमने मुझे बांध तो लिया, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद की और कंबल में छिप गया। उसे लगा शायद यह उसका वहम हो, लेकिन बाहर वही पुराना शीशा पड़ा था जो किसी ने गांव के कूड़े में फेंका था। अगली सुबह आरव ने वह शीशा स्कूल जाते वक्त देखा। उसके फ्रेम पर एक नई दरार थी। दरार के भीतर से किसी की आंख झांकती सी दिखी, लाल और चमकती हुई। उसने नजरें हटाईं, पर महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह भागते हुए स्कूल पहुंचा, लेकिन पूरी क्लास में उसका ध्यान नहीं लगा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके कमरे की दीवार पर वही शब्द खुदे थे, जो देखेगा वही बंधेगा। उसकी सांस अटक गई। उसने शीशे की तरफ देखा, जो अब उसकी टेबल पर रखा था, जबकि उसने उसे कभी वहां नहीं रखा था।
उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, बस एक और चेहरा, वही चुड़ैल। आरव ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन आवाज आई, अब तेरी बारी है। और अगले ही पल कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चली, खिड़कियां खुल गईं और शीशे के अंदर किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। जब उसकी मां कमरे में आई तो सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। टेबल पर रखा शीशा अब आरव का चेहरा दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। और उस दिन के बाद से गांव में जो भी बच्चा उस पहाड़ी के पास जाता, उसे शीशे में अपनी परछाई कुछ ज्यादा देर तक टिकी हुई दिखती, जैसे कोई और उसमें से झांक रहा हो, इंतजार में। तो दोस्तों, क्या सच में आरव चुड़ैल का हिस्सा बन गया? क्या उस शीशे का श्राप अब पूरे गांव में फैलने वाला है? और कौन होगा अगला जो उस शीशे में झांकेगा? अगर आप जानना चाहते हैं इस डरावनी कहानी का अगला हिस्सा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि चुड़ैल का श्राप अध्याय 2 की डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।